नमस्कार। अपना घर ये एक ऐसा सपना है जो हम सब देखते हैं, है ना? आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत करीब से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये स्कीम लाखों परिवारों के इस सपने को हकीकत में बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 2.5 लाख रुपए। ये वो रकम है जो इस योजना के तहत कई परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, सही सुना। ये वो मैक्सिमम फाइनेंशियल हेल्प है जो सरकार की तरफ से एक परिवार को अपना पक्का घर बनाने के लिए मिल सकती है। जाहिर है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो पैसों की कमी की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे। अब एक और बड़ा नंबर, 10 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सरकार के एक बहुत बड़े और नए लक्ष्य को दिखाता है। और ये 10 लाख कोई दूर की बात नहीं है। सरकार का ये बड़ा ऐलान इसी साल यानी 2025 के लिए है। इस साल 10 लाख नए परिवारों को इस योजना से जुड़ा जाएगा और यही वजह है कि आज इस पर बात करना और भी जरूरी हो गया है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस बड़े ऐलान की, फिर समझेंगे कि इस योजना का असल मकसद क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी है तो उसे क्या जानना चाहिए, और आखिर में देखेंगे कि इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सरकार का वो बड़ा ऐलान जो 2025 में लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2025 तक 10 लाख नए परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए पैसों की मदद दी जाएगी। सोचिए, ये उन परिवारों के लिए कितनी बड़ी बात है जो आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, है ना? इन आंकड़ों के पीछे की सोच क्या है, इस योजना के दिल में क्या है? चलिए अब इसके असली लक्ष्य को समझते हैं। सरकार का वादा बिल्कुल साफ है, हर जरूरतमंद को मिलेगी अपनी छत। इसका मतलब सिर्फ ईंट और सीमेंट का घर नहीं है, बल्कि उन लोगों को एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है, एक सम्मान देना है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये योजना सबके लिए एक जैसी नहीं है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें करीब 1,20,000 रुपए तक की मदद मिलती है। और अगर आप शहर में हैं तो आपके लिए है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसमें सब्सिडी 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक मकान बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। घर के साथ साथ शौचालय, बिजली, पीने का पानी, ये सब भी मिलता है। और एक बहुत ही जबरदस्त चीज, घर में महिला का सह मालिक होना जरूरी है और सारा पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, कोई बिचौलिया नहीं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस स्कीम का फायदा उठा कौन सकता है, कौन कौन एलिजिबल है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कुछ शर्तें तो बिल्कुल सीधी हैं। पहली, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उम्र 18 साल से ज्यादा हो। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, आपके या आपके परिवार के नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने पहले किसी और सरकारी हाउसिंग स्कीम का फायदा न लिया हो। इसके अलावा आपकी सालाना पारिवारिक आय भी देखी जाती है। इस टेबल को देखिए, अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख तक है तो आप EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। 3 से 6 लाख वाले LIG, 6 से 12 लाख वाले MIG 1 और 12 से 18 लाख तक की इनकम वाले परिवार MIG 2 कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला स्टेप क्या? अप्लाई कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि दोनों तरीके मौजूद हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये कागजात अपने पास जरूर रख लें। आपका आधार कार्ड तो चाहिए ही, साथ में पैन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक की कॉपी, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ, अगर जमीन आपकी है तो उसके कागजात भी लगेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस काफ़ी आसान है। आपको बस PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ध्यान रहे कि आप शहरी या ग्रामीण में से सही वाली चुनें। वहाँ सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर डालें, एक फॉर्म खुलेगा, उसे ध्यान से भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट कर दें। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जा सकते हैं, या फिर अपनी नगरपालिका या ब्लॉक ऑफिस। वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसे भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाइए और वहीं जमा कर दीजिए।
वहाँ के लोग आपकी मदद भी कर देंगे। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गया। अब क्या? अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस योजना के लाभार्थी बन चुके हैं। आप घर बैठे अपनी किश्तों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण योजना के लाभार्थी हैं तो PMAY वेबसाइट पर जाइए और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लीजिए। और अगर शहरी योजना के हैं तो PMAYU वेबसाइट पर आधार नंबर से पता चल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लाभार्थी बनने के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से ही होना चाहिए, काम को टाइम पर पूरा करना है। जैसा मैंने पहले बताया, घर में महिला सदस्य का को-ओनर होना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी जानकारी गलत मत दीजिएगा, वरना आपका लाभ कैंसिल भी हो सकता है। चलिए, अब आखिर में जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये योजना सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, इसका हमारे समाज पर बहुत ही गहरा और पॉजिटिव असर हो रहा है। सोच कर देखिए, जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है तो उनकी जिंदगी में एक ठहराव आता है, एक स्थिरता आती है। बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है, घर की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलता है। धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियां कम हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये गरीबी को कम करने में भी एक बड़ा कदम है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सरकार का 2025 का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल वही है, और ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये योजना सभी के लिए आवास के सपने को पूरी तरह 100% साकार कर पाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।